जय गुरुदेव। जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, बात करेंगे आज एक बहुत ही रोचक प्रसंग के बारे में, जहां पर बाबा जी महाराज के बारे में अफवाह फैलाई गई कि महाराज जी को किसी जघन्य अपराध में बरेली की जेल में बंद कर दिया है। ये जो सूचना मिली, महाराज जी के एक अनन्य भक्त थे जिनका नाम था जमुना दास पांडे। वह महाराज जी के बहुत ही अनन्य भक्त थे। लखनऊ के किले स्क्वायर इलाके में वह रहा करते थे। एक दिन शाम को अपने हम उम्र वृद्ध मित्रों के साथ वह टहल रहे थे। इसी बीच उनके एक विश्वसनीय साथी ने श्री पांडे जी को सूचना दी कि बाबा एक जघन्य अपराध में बरेली जेल में बंद है। जैसे ही इस सूचना को पांडे जी ने सुना तो उनको ऐसा महसूस हुआ काटो तो खून नहीं। वे अत्यंत विकल हो उठे। घबराए हुए विक्षुब्ध पांडे जी बदहवास से किसी तरह से अपने घर पहुंचे। इस घटना से व्याकुल श्री पांडे जी ने ना तो ठीक से अपनी संध्याकालीन पूजा अर्चना की और ना ही वह प्रसाद ही ग्रहण कर सके। घर के लोगों ने उनकी इस विचलितता का कारण पूछा तो वह यह कहकर उन्होंने टाल दिया कि वह अपने आप को अस्वस्थ समझ रहे हैं। बाबा के बारे में जो समाचार उन्हें मिला था उसका जिक्र पांडे जी ने किसी से भी नहीं किया। श्री पांडे जी को इस घटना पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन उनके एक प्रिय मित्र द्वारा दी गई सूचना को एकदम से वह झुठला भी नहीं पा रहे थे। वे बहुत बेचैन थे। उनकी आंखों से नींद बिल्कुल पूरी तरह गायब हो गई थी और वह रात में चारपाई पर पड़े पड़े करवटें ही बदल रहे थे। गहरी सांस छोड़ते रहते, लेते रहते, उठकर कभी जप करने लगते तो कभी अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करते। उनके लाख प्रयास करने के साथ साथ अपने मन से तर्क वितर्क करने से भी उन्हें चैन नहीं आ रहा था। थक हार कर उन्होंने सोचा, यदि यह घटना सत्य नहीं है तो बाबा भोर होने से पहले पहले स्वयं आकर दर्शन देंगे। पहले बाबा के नाम का जाप किया। इससे शांति नहीं मिली तो गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ करने लगे। ब्रह्म वेला से पूर्व तक ना जाने कितनी बार इस पाठ को उन्होंने दोहराया। धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रह्मवेला करीब आ रही थी, पांडे जी की घबराहट और हताशा और बढ़ती ही जा रही थी। जब भोर होने ही वाली थी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और किसी ने आवाज़ लगाई, जमुना जमुना। पहले बाबा जब कभी उनके घर आया करते थे तो पांडे जी की बहू शांता को ही पुकारते थे। इस बार यह नया नाम जमुना, आखिर इस नाम से पुकारने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? पांडे जी यह सोचने लगे। पांडे जी ने स्फूर्ति से चारपाई से उठे और दरवाज़ा खोला तो सामने महाराज जी को देखकर प्रसन्नता से चहक उठे। लेकिन उनके आने से पूर्व ही परिवार के लोग बाहर निकलकर बाबा का चरण रज माथे से लगा चुके थे। पांडे जी के भावपूर्ण अश्रुओं से बाबा के चरण भीग गए थे। बाबा उन्हें बार बार उठ उठ कहते रहे, परंतु पांडे जी 2-3 मिनट तक बाबा के पैरों से लिपटे ही रहे। महाराज जी के साथ आए श्री उमादत्त शुक्ल ने फिर सभी को बताया कि महाराज जी तो कानपुर जा रहे थे। नवाबगंज पहुंचकर गाड़ी रुकवाई। बोले कि गाड़ी लौटा ले चलो, चलो तुम्हें जमुना के घर शांता के भजन सुनवाएंगे। लेकिन महाराज जी अधिक नहीं रुके, बस चाय पी और शांता के भजन सुने सुनाए बगैर कानपुर के लिए चल पड़े। महाराज जी के जाने के बाद ही पांडे जी ने अपने परिवारजनों को उस सारी घटना का जिक्र किया जो बाबा के जेल में होने की सूचना के बाद से बाबा के भोर में आने तक उनके साथ हुई थी। इस तरह से पांडे जी को राहत मिली जब बाबा जी साक्षात सुबह सुबह उनके घर के दरवाजे पर पहुँचे।
तो यह एक प्रेम था पांडे जी का बाबा जी के प्रति, जो कि एक छोटी सी बात को किसी मित्र के द्वारा सुनकर वह बहुत बुरी तरह घबरा गए थे। तो बोलिए जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज, जय उत्तराखंड। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर करते रहें। इसी के साथ आज के लिए आप सभी से आज्ञा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।